हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 4 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट सेशन में देखिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर कौन है। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कमेंट में। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी के पद पर हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में सीएजी के पद का उल्लेख किया गया है। आइए आज के सेशन में भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज के इसी सेशन से होने वाला है, इसलिए एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे वैश्विक शांति सूचकांक के नाम से जाना जाता है, 2023 की देखिए हाल ही में इसकी रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें 163 देशों को इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था और 163 देशों में भारत की रैंक 126वीं है। आंसर भी हो जाएगा। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, इसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 2023 में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 163 कंट्रीज को इसमें सम्मिलित किया गया था और इस इंडेक्स में भारत को 126वीं रैंक पर रखा गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पिछले साल भारत की रैंक क्या थी। तो देखिए लास्ट ईयर 2022 में इस इंडेक्स में भारत को 135वीं रैंक प्रदान की गई थी। मतलब कहीं ना कहीं इस इंडेक्स में अब भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। शांति के मामले में भारत 135वीं रैंक से अब 126वीं रैंक पर आ गया है। अब टॉप 3 देशों की बात करें इस इंडेक्स में, तो देखिए तीनों ही देश यहाँ पर यूरोप के हैं। आइसलैंड इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है, दूसरे पर डेनमार्क को रखा गया है और तीसरे स्थान पर वैश्विक शांति सूचकांक में आयरलैंड का नाम आता है। अब बात आती है कि सर सबसे अशांत देश कौन सा है, मतलब इस इंडेक्स में 163वें स्थान पर किसको रखा गया है। तो ये है अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर तालिबान का शासन है और तालिबान क्या करता है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए विश्व का सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है, जो कि इस इंडेक्स में 163वें मतलब सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। इस इंडेक्स को याद रखिएगा, जारी कौन करता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को हर साल तैयार किया जाता है। नॉर्मली देखिए 3 डायमेंशंस के आधार पर इसको तैयार किया जाता है, जैसे सामाजिक सुरक्षा या सुरक्षा का स्तर किसी भी देश में कितना अच्छा है, देशों में होने वाले आंतरिक और बाह्य संघर्ष कैसे हैं, मतलब अगर कम है तो देश ज़्यादा शांत है, ये नोटिस किया जाएगा। सैन्यकरण, मतलब सैन्य क्षमता कितनी अच्छी है और सेना कितने अच्छे से देश को टैकल कर रही है, देश के जो भी इश्यूज है उनको टैकल कर रही है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ओवरऑल देखिए जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के आंकड़ों को भी इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। तो इन सभी डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को हर साल ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा तैयार किया जाता है। 2023 के इस इंडेक्स में 163 देशों में भारत को 126वीं रैंक पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट बता दिए हैं मैंने आपको, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। कोल इंडिया, जो कि देखिए एक सरकारी कंपनी है, हाल ही में इसके नए चेयरमैन के पद पर पीएम प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इनके पहले देखिए प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के चेयरमैन के पद पर थे। इनके रिटायरमेंट के बाद अब कोल इंडिया का 29वां चेयरमैन पीएम प्रसाद को नियुक्त किया गया है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, अभी मैंने आपको बताया कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती है और ये कोयला मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कार्य करती है। इस कंपनी की स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। पीएम प्रसाद वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, चर्चा में रही खिलाड़ी यूकी भाबरी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यूकी भाबरी की बात करें तो ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, आंसर बी हो जाएगा। चर्चा में क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेन के मार्लोका में हाल ही में देखिए मार्लोका ओपन 2023 का आयोजन किया गया है, जो कि टेनिस की प्रतियोगिता है
इस प्रतियोगिता में भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भाभरी ने संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी लॉयड हैरिस के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस तरह ये इनका पहला एटीपी टूर खिताब है जो कि भारतीय खिलाड़ी यूकी भाभरी ने जीता है। देखिए, भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी ने मिलकर इस टूर्नामेंट के फाइनल में मेंस डबल में डच ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर डच ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का नाम क्या है ये आप छोड़ सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने इसे जीता है। तो ये हो जाते हैं यूकी भाभरी, जिन्होंने हाल ही में स्पेन में मार्लोका ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। देखिए, एटीपी टूर खिताब की बात करें तो इसे एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा आयोजित यह पुरुषों के लिए एक विश्वव्यापी शीर्ष स्तरीय टेनिस टूर है जिसे एटीपी के नाम से जाना जाता है। इसी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा मार्लोका ओपन 2023 का आयोजन किया गया है। अक्षर नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो देखिए, अक्षर नदी क्रूज का निर्माण हाल ही में गुजरात की साबरमती नदी पर किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देखिए हाल ही में वर्चुअल रूप से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन किया। देखिए, गुजरात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर इस अक्षर नदी क्रूज का निर्माण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए साबरमती और उसकी सहायक नदियों के किनारे मुख्य रूप से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना इस क्रूज को निर्मित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो अक्षर नदी क्रूज का निर्माण हाल ही में साबरमती नदी पर किया गया है। अब देखिए, गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के बारे में आप सभी जानते हैं। इसकी कैपिटल गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं और भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में गुजरात के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड कप की अगर हम बात करें तो ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। पहले आंसर लेते हैं, आंसर ए हो जाएगा। सुर्खियों में क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, 132वें डूरंड कप का आयोजन अगस्त 2023 में किया जाने वाला है। इसके जो फुटबॉल मैचेस है वो कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार और शिलोंग में खेले जाएंगे। डूरंड कप जो कि भारत में आयोजित किया जाता है फुटबॉल की प्रतियोगिता है, यह दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अब देखिए, 2023 में जो डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा इसमें टोटल 24 टीमें हिस्सा लेने वाली है। ये दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट तो है ही, साथ ही साथ एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें देखिए देश भर के अलग अलग फुटबॉल क्लब भाग लेते हैं। पहली बार 1888 में इसका आयोजन शिमला में किया गया था। लास्ट ईयर 2022 में इसके विनर की बात करें तो 2022 में डूरंड कप का खिताब बेंगलुरु एफसी की टीम ने अपने नाम किया था। तो यहाँ पर लास्ट ईयर के विनर पता चल गए और अब अगस्त 2023 में इसका आयोजन अलग अलग प्लेसेस पर किया जाने वाला है। डूरंड कप फुटबॉल का टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। आगे आइए, पेन पिंटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? देखिए, इस प्राइज की हम बाद में बात करेंगे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये माइकल रोसेन को दिया गया है। मुस्वेल हिल जो कि इनकी पुस्तक है, इसके लिए माइकल रोसेन को पेन पिंटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। रोसेन को यह जो पुरस्कार है साहित्य में उनके साहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ये जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। आगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, रोसेन जिसे ये पुरस्कार 2023 में मिला है, उन्होंने अपने काम और प्रदर्शन के माध्यम से ज़्यादातर सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विषय पर बच्चों के लिए कविताएं लिखी हैं और बच्चों के अधिकारों की बात की है। उन्होंने अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से बच्चों में साहस, कल्पनाशीलता, आलोचनात्मक सोच और इसके अलावा उनकी अच्छी आदतों को विकसित करने में मदद की है। पेन पिंटर प्राइज एक अंग्रेजी संस्थान के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम पेन है। इन्होंने देखिए 2009 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में इस प्राइज को शुरू किया था। ये एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि हर साल किसी ब्रिटिश लेखक को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। 2023 में पेन पिंटर पुरस्कार माइकल रोसेन को दिया गया है जो कि ब्रिटेन के एक साहित्यकार हैं।
इसके बाद देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो इस प्रतियोगिता की बात करें तो ये एक कार रेस है फ्रेंड्स, जिसे ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 2023 में इसे मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। ये कौन है? तो ये रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपेन, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत देखिए 1928 में ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। ये एक वार्षिक मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है। यहाँ से देखिए ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, तो केवल हमको विनर याद रखना पड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपेन ने अपने नाम किया है। इसके बाद देखिए भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है। पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देखिए तमिलनाडु राज्य बन गया है। आंसर बी हो जाएगा। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य तमिलनाडु है। सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर कर्नाटक और फोर्थ पर महाराष्ट्र राज्य को इस सूची में रखा गया है। हाल ही में देखिए राज्य सरकार के निर्यात आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य ने कुल निर्यात किया है 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, जिसमें से केवल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो 23% हिस्सेदारी इस टोटल निर्यात या एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की है तमिलनाडु में। तो इस तरह से 2022-23 के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर स्टेट भारत का तमिलनाडु राज्य हो गया है। तमिलनाडु जो कि एक दक्षिण भारतीय राज्य है, इसकी कैपिटल चेन्नई है। रविंद्र नारायण रवि यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं और M.K. स्टालिन वर्तमान में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। वर्तमान में तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्टर स्टेट है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का संबंध किस राज्य से है। तो श्रावणी मेले का देखिए आयोजन हर साल झारखंड राज्य में किया जाता है। नाम से समझ में आएगा श्रावणी मेला है, मतलब श्रावण मास में इसका आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में झारखंड के देवघर में इसका आयोजन किया जाता है। यह जो मेला है बाबा बैजनाथ धाम पर आयोजित किया जाता है झारखंड राज्य में। हाल ही में 2023 में इस मेले का उद्घाटन झारखंड राज्य के कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने किया है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में मतलब सावन के महीने में झारखंड के देवघर में इसका आयोजन किया जाता है और यह मेला विश्व में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला मेला है। ऑलमोस्ट पूरे सावन में इस मेले का आयोजन झारखंड में किया जाता है। श्रावण मेले के अलावा अगर हम झारखंड के अदर उत्सव की बात करें तो भक्ता पर्व, सरहुल पर्व, जावा पर्व, कर्मा पर्व और टूसू पर्व, ये सभी झारखंड में अलग अलग समय पर आयोजित किए जाने वाले अन्य पर्व और त्यौहार हैं। इसके अलावा श्रावणी मेले को भी याद रखिएगा, ये भी झारखंड राज्य में ही आयोजित किया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का लीड स्पॉन्सर घोषित किया है। तो टीम इंडिया का देखिए लीड स्पॉन्सर हाल ही में बीसीसीआई ने ड्रीम 11 को घोषित किया है। ड्रीम 11 जो कि एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, यह अब टीम इंडिया का नया लीड स्पॉन्सर है। इसके पहले एडटेक कंपनी बाइजू टीम इंडिया की लीड स्पॉन्सर थी। अब इसके स्थान पर ड्रीम 11 को टीम इंडिया का नया लीड स्पॉन्सर घोषित किया गया है। हाल ही में बीसीसीआई और ड्रीम 11 के मध्य में आगे आने वाले 3 साल के लिए यह करार हुआ है। देखिए इसके पहले एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर बनाया गया था और अब लीड स्पॉन्सर कौन बना है, तो ये बना है ड्रीम 11। एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 4 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स हमने डिटेल में समझ लिए, एक एक फैक्ट को यहाँ पर हमने जाना। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके द्वारा किसी भी अगर संस्थान की स्थापना की गई है, कोई महान कार्य किया गया है इतिहास में, तो उनके बारे में जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी विश्व में। हैरी वाल्डी ने रेड गार्ड्स की स्थापना की थी। भारत के महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। विनोबा भावे ने भारत में पवनार आश्रम की स्थापना की थी। वुड्रो विल्सन की बात करें तो लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन हैं। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, सिख संप्रदाय में खालसा पंथ की स्थापना की थी।
अरविंद घोष ने भारत के पौंडीचेरी में ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी। वेडन पॉवेल ने स्काउटिंग की स्थापना की है। आचार्य नरेंद्र देव भारत में समाजवाद के प्रवर्तक थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। विनोबा भावे ने भारत में भूदान आंदोलन चलाया था। इसके बाद गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी अमृतसर में। महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का संस्थापक कहा जाता है और मदर टेरेसा निर्मल हृदय संस्थान की संस्थापक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति यहाँ पर मैंने बताए और उनके द्वारा क्या क्या महान कार्य किए गए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हमने पढ़ा। अब आ जाइए लास्ट सेशन में जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने जीता है। लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से भारतीय खिलाड़ी मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में स्थापित की गई है। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है। हर वर्ष वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। चिखल कालो उत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। और लास्ट देखिए, एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड गिद्ध द स्क्वेंजर को दिया गया है, जिसके मुख्य अभिनेता संजय मिश्रा हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि इसी सेशन से है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कितने देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई है। मतलब इस इंडेक्स में टोटल कितने देशों को इंक्लूड किया गया था और भारत की रैंक क्या है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।